बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को नए वीडियो के अंदर खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं कि सर्दियों में अपने बर्ड्स को सर्दी से कैसे बचाएं। बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि क्या हम सिरेमिक बल्ब जो है वो लगा सकते हैं, क्या हम हीटर लगा सकते हैं, क्या रोशनी के जो बल्ब्स होते हैं 100 वाट 200 वाट वो लगा सकते हैं। तो मेरा उनके लिए एक सिंपल सा जवाब है कि आप अपने बर्ड्स को लाइट जो है वो 14 घंटे से ज़्यादा नहीं दे सकते। अगर ज़्यादा लाइट देंगे उससे क्या होगा, एक वो स्ट्रेस में चले जाएंगे, वो अपने परों को नोचना शुरू कर देंगे, उनको ख़ारिश होगी, ब्रीडिंग डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं होगी तो उनके जिस्म के अंदर जो है वो स्ट्रेस चला जाएगा, वो एक दूसरे को काटना शुरू कर देंगे। इस तरह के मसाइल पैदा होंगे। उनसे बचने के लिए क्या करते हैं कि इनको नेचुरली रखते हैं। मैं ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करता कि जिससे मेरे बर्ड्स डिस्टर्ब हों। मैं इनको डे लाइट में रखता हूं और नाइट का अंधेरा भी देता हूं। इसको मैं प्लास्टिक शीट जो होती है उससे कवर करता हूं इतना ज़्यादा कि उसमें थोड़ा बहुत ऑक्सीजन आती जाती रहे। लेकिन हीटर का भी इस्तेमाल करता हूं बहुत ही कम टाइम के लिए। जैसा कि मेरे पास है गैस हीटर, तो मैं मॉर्निंग के टाइम पे सुबह जब मैं खुद उठ जाता हूं तो आधा घंटा 20 मिनट मैं उसको चलाता हूं, ताकि शेड का जो टेम्परेचर है वो 30 प्लस रहे, इससे नीचे ना आए। क्योंकि सर्दियों के अंदर टेम्परेचर रूम का वो 15 डिग्री तक आ जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने देता। क्यों कि मैंने प्लास्टिक शीट कवर लगाया हुआ है और गैस हीटर लगाया हुआ है। गैस हीटर अभी आपको मैं बता चुका हूँ 20 मिनट से आधा घंटा शाम को, 20 मिनट से आधा घंटा मॉर्निंग के वक्त, सुबह वक्त। और कवर्स मैं तब हटाता हूं जब सूरज अच्छी तरह से निकल आता है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने इनको किस तरह से कवर किया हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल लर्न विद इमरान को और इसके साथ मौजूद आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइएगा ताकि मिले आपको मेरी वीडियो सबसे पहले और बर वक्त। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये पिजन्स वाला शेड है, उसके ऊपर छत के ऊपर भी मैंने प्लास्टिक शीट लगाई हुई है, प्लास्टिक कवर किया हुआ है। विंडो के ऊपर भी कवर किए हुए हैं मैंने अच्छी तरह से। मेरे पास ये पैनाफ्लेक्स शीट्स पड़ी थी, उनके साथ मैंने अच्छी तरह से इसको बंद कर दिया है। और फ्रंट पे अगर देखें तो मैंने इसके ऊपर ये प्लास्टिक शीट कवर की हुई है। ये मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट करके लगाया है इसको। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने रस्सों के साथ, डोरियों के साथ इसको बांधा है, क्योंकि मेरा घर जो है वो नहर के किनारे पर है। तो यहाँ पर ठंडी हवा चलती है, यहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा हैं, नहर होने की वजह से नमी भी ज़्यादा होती है। तो उससे बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये डोरी से कवर भी करता हूँ और इसके ऊपर मैंने भारी शीट जो ग्रीन शीट है वो भी डाली है, ताकि ये जो प्लास्टिक शीट है वो उड़े ना, तो आवाज़ पैदा करती है, उससे इनकी रात के वक्त नींद डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसके लिए मैं इसके ऊपर ये शीट भी डाल देता हूँ ताकि ये उड़े ना। और आपने देखा होगा कि मैंने इसको बड़ा अच्छे तरीके से नीचे भी थोड़ा सा इसको रखा हुआ है, तकरीबन 1 फीट फर्श के ऊपर भी इसको बिछाया हुआ, ताकि नीचे से भी कोई हवा इसके अंदर इंटर ना हो। मतलब कि फ्रंट से मैंने इसको बहुत टाइटली कवर किया हुआ है। अब मैं आपको इसकी गैलरी की तरफ लेके जाता हूँ, जहाँ से इसके लिए ऑक्सीजन आती है और ताज़ा हवा थोड़ी बहुत इंटर होती रहती है। तो वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि और हीटर कैसे लगाओ वो भी दिखाता हूँ। अब हम जा रहे हैं शेड के अंदर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये प्लास्टिक शीट कवर मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पैदा करती है। अंदर से जो इनकी सांस की गर्मी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो इस शीट के अंदर रुक सी जाती है। जो हीटर की गर्मी होती है वो भी इसके अंदर रुक जाती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उससे क्या होता है कि इसका टेम्परेचर बना रहता है, कम नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी वेंटिलेशन का भी सिस्टम रखा होता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, अभी वहाँ पर हीटर चल रहा है, लेकिन ये हीटर मेरी अपनी निगरानी में चलता है, इसको अपनी निगरानी के बगैर नहीं चलाते। एक और चीज़ भी वहाँ पर मैं आपको चल के बताता हूँ। वहाँ हीटर पे मैंने एक सेफ्टी वॉल भी लगाया हुआ है। वो मैंने क्यों लगाया है? वो इसलिए लगाया है कि गैस जो है बटन से तो हम ऑफ़ कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि बाज़ औक़ात गैस बंद भी हो सकती है। तो गैस बंद होने की सूरत में दोबारा तो वो ऑटोमेटिक चलेगी नहीं आग। तो उसके लिए क्या होता है कि सेफ्टी वॉल लगाता हूँ। जब हम इसको ऑफ़ करते हैं तो यहाँ से इस वॉल को भी मैं ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ से इसको अगर मैं ऊपर घुमाऊँ तो ये बंद हो जाता है, जिससे गैस आना इस हीटर के अंदर बंद हो जाती है। तो ये जब भी हीटर चलाएं किसी भी शेड के अंदर, ये बहुत सारे हादसात हो चुके हैं
कि जो लोग शेड के अंदर गैस हीटर चलाते हैं वो सुबह पूरी रात चलता है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर बर्न हो जाती है। इधर जो शेड के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो यूज़ हो चुकी होती है, तो पैरट्स के सांस लेने के लिए नहीं बचती। तो ये बहुत बड़ी ख़तरनाक चीज़ है, इससे बहुत सारे बर्ड्स मरते हैं। कराची में भी बहरिया टाउन में बर्ड्स अरीना के अंदर ये हादसा हुआ, वहाँ पे उन्होंने हीटर लगा के छोड़ दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हुई और आग भड़क उठी वहाँ पर, और तमाम के तमाम महंगे बर्ड्स, मकाओ, काकाटू वगैरह तक के बर्ड्स जो है वो मर गए। तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूँगा ये ख़ुसूसी तौर पर कि अगर आप गैस हीटर यूज़ करें तो उसको अपनी निगरानी के अंदर घंटा 2 घंटे यूज़ करें, अपनी निगरानी के अंदर करें, जितना भी टाइम करना चाहें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर अपने शेड के अंदर आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को चलाता हूँ, और इसके अंदर जो गैलरी है इसके अंदर हीट भर जाती है। इसकी जो मेन वेंटिलेशंस थी वो मैंने इनको प्लास्टिक से कवर किया हुआ है, लेकिन इनकी साइडों पर हल्का हल्का मैंने ये गैप रखा हुआ है, ये देखें, ताकि थोड़ी बहुत ऑक्सीजन यहाँ पर आती रहे। इसके अलावा देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये वाली साइड यहाँ पर जाली लगी हुई है, इसमें भी हल्के हल्के मैंने सुराख रखे हैं कि थोड़ी बहुत हवा भी आती रहे। इसके अलावा मैंने पिजन्स के शेड में भी, जो क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं दोनों जगह, तो आप देखें कि मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए कुछ जगह छोड़ी हुई हैं। ये बाहर दीवारों में सुराख किए हुए हैं ताकि हवा जो है वो आती रहे। और ये वेंटिलेशन जो है ज़रूरी है जहाँ पर आप गैस हीटर यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से बर्ड्स की डेथ हो सकती है। ये लाजमी और बहुत ज़रूरी है। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने अपने जो पैरट्स वाला और पिजन्स वाला शेड है उसको मैंने किस तरह प्लास्टिक शीट से कवर किया हुआ है। हीटर यूज़ करता हूँ मैं किस अंदाज में ये, और हम अपने बर्ड्स को सर्दी में कैसे बचाते हैं वो मैंने अपनी तरफ से दिखा दिया। जो लोग बाकी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं वो इस हिसाब से देखें कि वो अपने बर्ड्स को स्ट्रेस में ना लेके जाएं, और अपने बर्ड्स को रोशनी का ज़्यादा इस्तेमाल भी मत करवाएं, ताकि उनके अंदर मुख्तलिफ़ चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस वगैरह, पर नोचने की अलामात, झगड़ा करने की अलामात वो ना आए। सर्दियों में इन कवर्स को हटाता भी हूँ तकरीबन 10-11 बजे, जब ये देखता हूँ कि आज बादल नहीं है या फिर धूप अच्छी तरह से निकल आई है, तो मैं फ्रंट वाला कवर जो है वो हटा देता हूँ, ताकि एक दफ़ा फ्रेश एयर भी इसके अंदर चली जाए, धूप भी पिंजरे के अंदर लग जाए, ताकि जो बीट वगैरह है और जरासीम जो अंधेरे में बढ़ते हैं वो सब ख़त्म हो जाए। ये भी बहुत ज़रूरी होता है और ये करना भी चाहिए, ताकि हमारे बर्ड्स तक धूप भी पहुँचे, गर्मी भी पहुँचे, और वो दिन की रोशनी और ताज़ा हवा का मज़ा भी ले सकें। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसके ऊपर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।